अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुसलमान भाइयों के लिए एक अच्छी और खुशी की खबर लेकर आया हूँ। ओमान की सुप्रीम कमेटी ने सल्तनत में मसाजिद को दोबारा से खोलने का फैसला जारी कर दिया है। ओमान न्यूज़ एजेंसी ON के ज़रिए ऑनलाइन जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कमेटी ने 400 से कम नमाजियों की गुंजाइश वाली मसाजिद को दोबारा से खोलने की इजाज़त दे दी है। 400 से कम गुंजाइश वाली मसाजिद को अगले एतवार से रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के लिए खोला जाएगा और इसमें जुमा की नमाज शामिल नहीं है, यानी जुमा की नमाज के इत्माद पर पाबंदी होगी। नमाजी सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए मसाजिद में जा सकेंगे। मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए भी वजारत औकाफ और मजहबी अमूर ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिनमें नमाज के लिए मस्जिद में टाइम 15 मिनट का है। औरतों के लिए नमाज के हाल और रेफ्रिजरेटर्स बंद रहेंगे, टॉयलेट्स बंद रहेंगे। मस्जिद में नमाजी अपना कुरान या इलेक्ट्रॉनिक कुरान इस्तेमाल कर सकता है। मस्जिद में जो कुरान होते हैं उनको इस्तेमाल करने से मना किया गया है। इसके अलावा नमाज मस्जिद के सहन में अदा करना होगी। मसाजिद में कालीन पर 1.5 मीटर के निशानात लगाए जाएंगे ताकि नमाजी समाजी फासला बरकरार रखते हुए 1.5 मीटर के फासले से नमाज अदा कर सकें। मसाजिद की इंतज़ामिया को मुकर्रर टाइम पर मसाजिद को बंद करना होगा और अगर किसी भी किस्म की कोई लापरवाही बरती जा रही हो तो मस्जिद के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से वजारत को इतला दी जा सकती है, जिससे लापरवाही करने वाली मस्जिद को ताहुक्म सानी तक बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों, मज़ीद तफसीलात के लिए पिछली वीडियो में मैंने ये तमाम जो हैं SOPs मसाजिद में नमाज़ करने के हवाले से हैं वो बताए हुए हैं। अगर आपने मज़ीद तफसीलात देखनी है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।